हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडुकेट स्मार्ट स्टडी में। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा साइंस से रिलेटेड होने वाला है और आज हम साइंस का चैप्टर क्लास 10th का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करने वाले हैं। उसके छोटे छोटे डिफिनीशंस, पॉइंट ऑफ व्यू जो टर्म 2 में आपको पूछा जा सकता है। छोटे छोटे जितना भी डिफिनीशन है इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस का हो गया, 1 एम्पियर हो गया, 1 वोल्ट हो गया, सबको इसको मैं डिफाइन करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है हमारा क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर टॉपिक क्या रहने वाला आज का हमारा इलेक्ट्रिक करेंट। सेकंड एम्पियर इसका यूनिट होता है और 1 एम्पियर को हम डिफाइन करने वाले। सबसे पहले मैं है 1 इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन करता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट दोनों एक ही बात है। आम भाषा में हम लोग इसको इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, ऐसे साइंस के भाषा में इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ये होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज is known as electric current. The rate of flow of charge is known as electric current. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बात आता है इधर रेट ऑफ फ्लो। क्या चार्ज क्या होता है? चार्ज को आप कैसे समझते हो? मैं चार्ज को आपको समझाता हूँ कि चार्ज होता है। चार्ज जो है हमारा, चार्ज को मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। चार्ज कितने टाइप का होता है? चार्ज कुछ नहीं है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसको आप लोग डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, और चार्ज जो है 2 टाइप का होता है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं, निगेटिव चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, और इसका वैल्यू भी होता है। प्रोटॉन का वैल्यू कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कूलम क्यों? क्योंकि कूलम चार्ज का यूनिट होता है कूलम। ठीक है, नेक्स्ट इसका होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम निगेटिव में। ठीक है, तो एक बार फिर से देखिए, इलेक्ट्रिक करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो किसी भी कंडक्टर में जिस रेट से चार्ज फ्लो करता है उसी चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं कि किस रेट से चार्ज फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अगर रेट है तो इसका डिफिनीशन भी होगा, और इसको हम लोग सिंबल होता है इलेक्ट्रिक करंट का आई बराबर होता है Q/T। ठीक है, Q/2। Q आपका होता है चार्ज, T होता है आपका टाइम। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इसका ये फॉर्म को याद रखिएगा, डिफिनीशन को, Q/T मतलब किस रेट से चार्ज फ्लो करेगा कंडक्टर में और उसका रेट क्या है, कितना देर में कितना चार्ज फ्लो किया, उसी को हम लोग बोलते हैं करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इतना हो गया। अब इसका यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का? इसका यूनिट होता है एम्पियर। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर। ठीक है, अब 1 एम्पियर को आपको मैं डिफाइन एम्पियर मैंने लिख दिया है। तो 1 एम्पियर बराबर क्या होता है? व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो इन अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड इज नोन एज 1 एम्पियर। ठीक है, 1 एम्पियर यही होता है। ठीक है, तो 1 एम्पियर को क्या लिख सकते हैं? 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, 1A बराबर 1C/1 सेकेंड। ठीक है, तो 1 एम्पियर यही होता है। व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज, जब 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा कंडक्टर 1 सेकेंड में 1 एम्पियर ऑफ करंट जो फ्लो 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो करेगा कंडक्टर में, तो उसी को बोलेंगे 1 एम्पियर। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट, एक बात और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ करंट इज कॉल्ड मिली एम्पियर। मिली एम्पियर जो होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ करंट होता है। तो 1 मिली एम्पियर बराबर क्या होता है? 1/1000 एम्पियर इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर। इसको ऐसे लिख सकते हैं 10⁻³ एम्पियर में। तो 1 एम्पियर आपका यहाँ पे खत्म हुआ। तो हमने इलेक्ट्रिक करंट, उसके यूनिट और 1 एम्पियर को डिफाइन कर दिया है। अब मैं आपके सामने डिफाइन करने वाला हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, उसके यूनिट और 1 वोल्ट को। तो आइए डिफाइन कर देते हैं। सबसे मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लिख दिया है
और पोटेंशियल डिफरेंस को लिख दिया है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, द वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट, मतलब कि कोई भी चार्ज को किसी भी इन्फिनिटी पॉइंट से, कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं है यहाँ पे, कोई भी इन्फिनिटी दूर पॉइंट से जो वर्क किया जाएगा, जो काम किया जाएगा उस चार्ज को उठा करके इस पॉइंट फिक्स पॉइंट ए पे लाने के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर से एक बार, वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट चार्ज, किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से उठा करके जो काम किया जाएगा, उसको उठा करके लाने के लिए जो काम किया जाएगा, उसी काम को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कोई इन्फिनिटी से किसी एक खास पॉइंट पे, ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या होता है, द वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, या फिक्स्ड पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट चार्ज फिक्स्ड पॉइंट फ्रॉम ए टू पॉइंट बी, ठीक है, मतलब उस तरह का वैसा काम जो यूनिट चार्ज को पॉइंट ए, फिक्स पॉइंट ए, ये हमारा फिक्स पॉइंट है, इस पॉइंट से उठा करके जो काम किया जाएगा चार्ज को लाने के लिए, जो काम किया जाएगा पॉइंट बी तक लाने के लिए, उसी फिक्स्ड पॉइंट में जो अगर काम किया जाएगा उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस यही है, इसमें होता है कि इन्फिनिटी से लाया जाता है, इन्फिनिटी से चार्ज को लाने के लिए जो काम किया जाए वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और फिक्स्ड पॉइंट ए से बी पे लाने के लिए जो काम किया जाए उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो आई होप कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है, यूनिट क्या होता है इसका, वोल्ट, ठीक है, इसी के यूनिट को हम लोग वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को हमने डिफाइन कर दिया है। तो चलिए पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट होता है वोल्ट, उस 1 वोल्ट को हम डिफाइन कर देते हैं। 1 वोल्ट, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम of charge, ठीक है। when 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge is called 1 volt, ठीक है, 1 वोल्ट बोलते हैं। तो 1 वोल्ट को क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 1 वोल्ट बराबर V बराबर लिखते हैं, V बराबर Q अपॉन V बराबर W अपॉन Q, ठीक है, यही होता है। यहाँ से हो गया 1 वोल्ट बराबर 1 जूल अपॉन 1 कूलम, ठीक है, यही होता है 1 वोल्ट। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। हमने सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट को जाना, उसके यूनिट को जाना, 1 एम्पियर को डिफाइन किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन किया, पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन किया, 1 वोल्ट को डिफाइन किया। ये सारे छोटे छोटे टॉपिक जो है सबको पॉइंट ऑफ व्यू में दिमाग में रखते हुए अगर आप क्वेश्चन आगे टॉपिक को पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ये सब बेसिक्स टॉपिक्स है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। इन सब टॉपिक में बच्चों को दिक्कत होता है, समझने में प्रॉब्लम होता है। तो इन सब टॉपिक को आई होप कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़ आया हो, काम आया हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड के पास इसको सेंड कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।